हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे देखिए गुनगुन कर रही है पढ़ाई। सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और हम लोग अभी उठ के सब लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। अभी मैं ये साड़ी और ये बिंदी ये सब सामान जो है वो लेके जा रही हूँ। आज है सप्तमी पूजा और सावन का ये खास दिन है जिस दिन हमारे घर की पूजा होती है, जिसमें बाबा जी की पूजा होती है। मैं यहाँ पे आई हूँ पूजा करने के लिए और आज मैंने पिंक साड़ी वेयर करी है। तो अभी मैं अपने माधव को दिखाती हूँ। ये देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। ये भी नहा धो के एकदम रेडी होकर बैठे हुए हैं और मैं अभी कर रही हूँ पूजा करने के बाद ना मैं चलूँगी भोग बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँ और सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा सभी पे बनी रहे। और सप्तमी की पूजा सबके घर में होती है। सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने कुल देवता की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ पूजा जो होती है वो हरसू ब्रह्म बाबा की होती है। यहाँ पे देखिए उनका स्थान है बनाया हुआ। और अभी मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई है। मिट्टी के चूल्हे पे भोग बनाया जाता है और सारी लिपाई पुताई कर दी गई है। तो ये देखिए, ये रहा मेरा लुक। कैसी लग रही हूँ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको ना अपना ससुराल का एक दिन पूरा छत से नज़ारा दिखाऊंगी कैसा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं, बर्तन धुले हुए हैं और आज ना चरखी खीर बनता है, मतलब बिना गुड़ और शक्कर का। और एक हमारे यहाँ ना प्रथा है, ये देखिए जितने भी हमारे घर की लड़कियां हैं ना वो घर में नहीं रहती हैं। कहने का मतलब है ना कि वो धुआं जो खाना बनता है वो नहीं देखती हैं, वो जो शंख बजता है वो नहीं उनको सुनना है। वो घर से दूर चली जाती हैं। उनको वो ब्रह्म बाबा का भोग भी नहीं मिलता है खाने के लिए। वो सिर्फ बहू को और बेटा को यानी कि वंश जो होता है उनको मिलता है। अब ऐसा पहले से ही होते आ रहा है। ये थोड़ा मुझे बुरा लगता है कि लड़कियों को भी इसमें हिस्सेदारी होना चाहिए, लेकिन मतलब यहाँ पे नहीं होता है शुरू से ही। तो आप सब बताइएगा कि ऐसा आपके घर में होता है क्या कि ब्रह्म बाबा का भोग लड़कियों को नहीं दिया जाता या घर से बाहर उनको कर दिया जाता हो, लड़कियों को पूजा नहीं करने दिया जाता हो। मतलब वो और दिन पूजा कर सकती हैं जैसे रेगुलर जो पूजा होता है, लेकिन जो श्रावण मास का जो ये खास पूजा होता है ना सप्तमी वाला, वो नहीं किया करने देते हैं। उसके लिए लड़कियों को बाहर निकाल दिया जाता है, तभी भोग बनता है। तो वो चली गई हैं। अब वो खाना भोग बन जाने के बाद, पूजा होने के बाद आएंगी। यहाँ पे ना मेरी एक जेठानी है, वो बैठ कर के मदद कर रही हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। लकड़ी का जो धुआं, पहले तो चूल्हा ही नहीं जल रहा था, फिर बहुत मुश्किल से जले हैं। बारिश हुई थी ना तो जो लकड़ियाँ हैं वो भी थोड़ी थोड़ी गीली हो गई हैं। तो कपूर से जैसे तैसे जलाया है और देखिए धूल आँख में ही आ रहे हैं सारे के सारे। और चावल जो है वो डाल दिया मैंने दूध में, और उसमें पानी नहीं डालते हैं, सिर्फ चावल का ही दूध का ही बनता है बिना शक्कर का। और पूरी घी का बनता है 8 जोड़ा। तो वो चढ़ाया जाता है भोग के लिए। तो अभी मैं वही बना रही हूँ। और श्रावण मास का पूजा मेरे ख्याल से हर घर में होता है, पूरा भारत वर्ष में मनाया जाता होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं जितने लोगों से सुनती हूँ तो सभी लोग बोलते हैं श्रावण मास की पूजा होती है मेरे घर में और कुल देवता का पूजा होता है। इसमें खास दिन होता है सप्तमी का दिन। तो हमारे मायके में ना हनुमान जी का ध्वजा बदला जाता है और उनको लंगोट पहनाया जाता है और रोट की पूजा होती है, जैसे कि गुड़ वाली जो ठेकुआ होता है ना वो बनाया जाता है लाल, क्योंकि हनुमान जी को लाल पसंद है। और ख़ास पूजा जो होता है वो काली माता का होता है, उसमें दाल वाली पूरी बनती है और बिना दूध वाली गुड़ का खीर बनता है, तो वो चढ़ाया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी जो पूर्वजों ने किया है वो एक प्रथा है। तो उस हिसाब से जिस भगवान को जैसे पूजा लोग करते आए हैं वैसे ही होएगा। तो ये तो एक जो परंपरा है वो चलती आ रही है, उसी हिसाब से हमें करना होता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ भोग। और आप सबके यहाँ कैसे कैसे पूजा होता है बताइएगा। सबसे ख़ास बात हमारी पूजा में यही है कि लड़कियों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। लड़कियां दूर रहती हैं पूजा से और उनका प्रसाद भी उनको ग्रहण करने के लिए आज नहीं मिलता है। और बाकी के दिनों में भी वो प्रसाद नहीं खाती हैं, जो भोग लगता है ना बाबा जी का वो। यहाँ पे देखिए खीर मेरा बनकर के रेडी हो गया है और अब मैं यहाँ पे घी डाला है मैंने पूरी के लिए। ये देखिए खीर एकदम से तैयार है।
जो चरखी खीर होता है वो। अब बन रहा है पूरी, तो पूरी बनेगा घी में ही। और एक दिया भी बनता है छोटा सा, जो कि दिया ना बनाया जाता है उसमें घी डाल करके और जलाया जाता है, तो वो भी मैं बनाऊंगी आज ना। मतलब ये दूसरी बार मैं शादी के दूसरी बार मतलब मैं श्रावण मास में मतलब पूजा के लिए मुझे ये सौभाग्य मिला है, क्योंकि एक बार मेरी शादी हुई थी उस टाइम, और उसके बाद मैं मुंबई ही रहती हूँ, तो मैं वहीं से कर लेती हूँ पूजा वगैरह और इस महीने में। और लेकिन मैं पूजा हमेशा करती हूँ हर महीने, मतलब रोज़ तो मैं करती ही हूँ, हर श्रावण में हर साल मतलब पूजा मैं कर देती हूँ, बना करके भगवान जी को भोग लगा ही देती हूँ। मतलब आ नहीं पाती हूँ इसलिए। और यहाँ पे तो सासू माँ करती ही हैं, जो जितने लोग हैं सभी लोग, मतलब हमारे पटीदारी में या मतलब जो हमारे घर के हैं ना, और जो हमारे महल के जो अंदर के लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग पूजा में शामिल होते हैं, सभी लोग चढ़ाते हैं। मतलब सब लोग अलग अलग हैं, फिर भी वो लोग अपने अपने घर से मतलब चरखी खीर और पूरी बना कर लाते हैं, वस्त्र लेकर के आते हैं, तो वो चढ़ाते हैं। और बहुत ही मैंने महत्व सुना है उनका, हरसू ब्रह्म बाबा जी का भी। मैं कभी गई नहीं हूँ मतलब उनके धाम पे, वो बनारस के आसपास ही पड़ता है, भभुआ एक जगह है वहीं पे। तो मैं जब वो बुलाएंगे, कहते हैं ना भगवान बुलाते हैं तभी जा पाते हैं, तो मैं अभी तक नहीं जा पाई हूँ। देखिए कब तक जाना होता है, कब तक उनका दर्शन होता है, कब तक बाबा जी बुलाते हैं। तो यहाँ पे पूरी भी बन करके रेडी हो गई है। और यहाँ पे देखिए बाबू को, ये देखिए ये चलने लगा है ना थोड़ा थोड़ा, अरे अभी गिर जाता है, ये चोट लग जाती है लेकिन बच गया। तो इसको एक जूता पहनाया गया है, ये चोएं चोएं बजाते रहता है, घूमते रहता है। तो अभी भोग बन गया है, सभी लोगों का वेट किया जा रहा है, क्योंकि सब लोग आते हैं एक साथ ही, पूजा वस्त्र भोग सब चलता है, आरती वगैरह होता है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए ये भी मेरी एक जेठानी जी हैं, तो वो भी आ गई, मैं इनको भाभी बोलती हूँ। तो मतलब ये सब लोग एक जगह मतलब आ गए हैं, और पूजा रूम एक ही है, जबकि सबके घरों में पूजा रूम है, लेकिन जो खास बाबा जी का स्थान है वो एक ही जगह है, तो वहीं पे सब लोग आते हैं। ये मेरे चाचा ससुर जी हैं, तो ये पूजा चढ़ा रहे हैं। और पूजा में एक खास बात और है कि ये लड़के ही चढ़ाते हैं, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं वो चढ़ाते हैं, या फिर लड़के चढ़ाते हैं, लड़कियां नहीं चढ़ाती हैं। तो ये वस्त्र मतलब अर्पण किया जा रहा है, और भोग केला के पत्ते पे लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं। और ये बहुएं हैं जो घर की, वो आई हुई हैं। ये एक्चुअली मेरी जो जेठानी है उनकी बहू है, तो ये मेरी भी मतलब बहू है। तो मैं सास बन चुकी हूँ, और मेरी 3 बहुएं हैं। तो करने में भी हंसी आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ी सी बड़ी हूँ इन सब से, तो इसलिए। और यहाँ पे बाबू को मैं पूजा वगैरह हो गया, आरती हो गई, तो मैं बाबू को यहाँ पे गोर लगवाने के लिए लेके गई हूँ, प्रणाम करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा मैं जय करा रही हूँ, और ये बहुत जय जय कह रहा था, परेशान था ये आने के लिए, तो इसको मैं लेके आ रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए हरसू ब्रह्म बाबा की जय, और सभी देवता लोगों की जय। तो अब हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो गई है। और यहाँ पे देखिए जो प्रसाद है, वो प्रसाद हम ही लोग खा पाते हैं, जितने भी घर के, जैसा मैंने बताया कि मतलब बहुएं और लड़के खाते हैं, तो लड़कियां अभी नहीं आई हैं। प्रसाद मैं देखिए ग्रहण कर रही हूँ, प्रसाद हम मतलब ले लेंगे, उसके बाद ही वो लोग आ गए हैं, तो उनके लिए भी मतलब बच्चे हैं, तो उनको भी, लड़कियां जो हैं उनको भी मतलब प्रसाद मिलना चाहिए, तो उनको प्रसाद मिलता नहीं है, तो उनके लिए मैं अलग से खीर वगैरह बना रही हूँ, खीर पूरी और आलू दम, मतलब बिना लहसुन प्याज का। और उसके बाद से चावल दाल, ये सारे खाने अभी मुझे बनाने हैं, तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये देखिए, तो इसी तरीके से आज का मेरा सुबह बीता है ससुराल में। कैसा लगा ब्लॉग वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जो भी आपको पसंद आया होगा मेरे चैनल में, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।